जॉइनिंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को हम जॉइन कर रहे हैं। टेक टू कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। इक्वलेटरल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं वो इक्वलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये टू ट्राइंगल के कटआउट लिए गए हैं जिनके सारे साइड्स इक्वल हैं। नाउ कैन वी जॉइन देम टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल? तो यस, आप इनके जो इक्वल साइड्स हैं इनके किसी एक साइड को दूसरे साइड से जॉइन कर सकते हो। एज यू सी दिस इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल भी बन गया क्योंकि ये डायगोनल बन गया, बाकी फोर साइड्स का एक क्लोज शेप बन गया है। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और जब साइड्स इक्वल होते हैं तो वो रोम्बस होता है। तो इसीलिए ये यहाँ रोम्बस है जिसके बाहर के सारे साइड्स इक्वल हैं और लाइन्स पैरेलल हैं। सेकेंड है टेक टू कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस जिसके टू साइड्स इक्वल हैं और उनके साइड लेंथ यहाँ पर दिए गए हैं 8, 8 एंड 6। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो या तो 8 सेंटीमीटर वाले साइड्स को एक साथ रख लो या 6 सेंटीमीटर वाले साइड्स को एक साथ रख लो। 6 सेंटीमीटर वाले साइड को आप साथ में रखते हो तो ये बाहर सारे इक्वल साइड्स आ जाते हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। उस केस में ये रोम्बस बन जाता है। लेकिन अगर आप 8 सेंटीमीटर का कॉमन साइड मैच करते हो तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। What quadrilaterals are these? Justify your answer। तो ये आप इसी तरह से जस्टिफाई कर सकते हो कि all sides equal, hence rhombus। और इसी तरह से दूसरे पैरेललोग्राम के लिए आप लिख सकते हो कि opposite sides are equal, hence parallelogram। Now number 3 activity is take two cardboard cutouts of a scalene triangle। Scalene all sides are different। sides दिए गए हैं 6, 9 and 12 सेंटीमीटर और इसको आपको कनेक्ट करना है। तो जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो अगर आप 6 सेंटीमीटर से कनेक्ट करते हो तो अलग तरह का शेप बनेगा, 9 सेंटीमीटर को कनेक्ट करोगे तो अब कुछ नया शेप बनेगा और 12 सेंटीमीटर को कनेक्ट करोगे तो भी कुछ नया शेप बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो है व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे कैन बी जॉइंड टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये एक ट्राइंगल है जो कि एक स्केलियन ट्राइंगल है। अब अगर हम ऐसा ही दूसरा ट्राइंगल इधर ज्वाइन कर दें, हम 12 सेंटीमीटर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर ये 6 सेंटीमीटर बन जाएगा और इधर से ये 9 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अब ये पैरेललोग्राम तो नहीं बना है। इसी तरह से ये 6 सेंटीमीटर के साइड से ज्वाइन कर देते हैं तो हम 9 सेंटीमीटर इस तरफ बढ़ा देंगे और इधर से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये 12 सेंटीमीटर वाला साइड हो जाएगा, ये 12 और ये 9, तब ये एक इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगा, तब भी पैरेललोग्राम नहीं बना है। और अगर हम इसे 9 सेंटीमीटर की साइड से ज्वाइन करते हैं तो 6 सेंटीमीटर इधर और इसे हम इधर करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें 2 केसेस में आप देखोगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है स्केलियन ट्राइंगल को ज्वाइन करने से और ये एक क्वाड्रिलेटरल बना है, लेकिन ना तो ये पैरेललोग्राम है और ना ही ये रोम्बस है, ना ये रेक्टेंगल है और ना ही ये स्क्वायर है। तो अभी तक जो हमने शेप पढ़ी है उनमें से ये कुछ भी नहीं है। Are you able to identify the different quadrilaterals that are obtained by joining the triangles? क्या आप इन triangles से जो quadrilateral बने हैं उनको identify कर पाए हो? तो yes, जहां आपको equilateral triangle दिया था वो आप identify कर पाए, isosceles triangle दिया था वो आप identify कर पाए, लेकिन जो scalene triangle से shape बना है वो आप identify नहीं कर पाए हो। तो ये एक new shape है। अब जब आप 12 सेंटीमीटर के साइड को मैच करते हो तो आपने ये शेप देखा था, यही हमने ड्रॉ किया। काइट में इस तरह से यहाँ एक लकड़ी का एक स्टिक होता है जो कि शेप को इंटैक्ट करता है, तो बस वही एक डिफरेंस है। ये एक काइट शेप बन जाती है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। तो एडजेसेंट साइड जो एक दूसरे से अटैच साइड है, इस पॉइंट के इधर लेफ्ट राइट साइड इक्वल है और इस पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड इक्वल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC विच इज दिस वन एंड एंगल ADC विच इज दिस वन, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD इसको बाइसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है कि BD जो कि डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल्स को, एंगल ABC को एंड एंगल ADC को। ये इन्हें हाफ में डिवाइड करता है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो BD इसे ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो BD जब होता है तो 2 ट्राइंगल बन गए हैं। एक ट्राइंगल हो गया है ADB एंड दूसरा ट्राइंगल हो गया है CD एंड B।
ये 2 ट्राइंगल्स हो गए हैं, वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन। अब इन 2 ट्राइंगल्स में आपको पता है कि AD एंड CD ये इक्वल हैं एंड AB ये इक्वल है BC के एंड BD साइड कॉमन है, तो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDB। अब अगर कॉन्ग्रेंसी है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो दैट मीन्स एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल CDB। अब जब इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली ये हाफ में डिवाइड हो गया है एंड सिमिलरली एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल CBD। तो कॉन्ग्रेंसी से आप ये प्रूव कर सकते हो, hence proof that BD bisects ADC and ABC angles. Second है that BD bisects the diagonal AC, that is AO equal AC. BD AC को भी bisect करता है, ये हमें प्रूव करना है। AO is equal to OC। अभी हमने प्रूव किया कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x है। इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल CDO, इन ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो AD एंड CD ये साइड और ये साइड ये इक्वल हैं, बोथ एडजेसेंट साइड्स हैं। एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CDO, ये अभी हमने प्रूव किया है एंड OD इज कॉमन, दैट मीन्स 2 साइड्स इसमें इक्वल हो गए हैं, एक एंगल इक्वल हो गया है, हैंस ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDO, सो AO विल बी इक्वल टू OC। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज आपको मिल गई हैं कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इन एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो दूसरा डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट हो जाता है। सो AO एंड OC ये इक्वल हैं। अभी आप देखोगे कि रोम्बस जो कि इस तरह से होता है जिसमें ऑल साइड्स सिमिलर होते हैं और ये एंगल कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन और द इंस्ट्रक्शंस यू आर गिवन। लेकिन रोम्बस को हम देखें तो ये काइट का एक स्पेशल केस होता है। तो रोम्बस में क्या है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन काइट में है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो रोम्बस काइट का एक स्पेशल केस है। जिस तरह से रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक स्पेशल रोम्बस है, इसी तरह से रोम्बस एक स्पेशल काइट है। अब आते हैं ट्रेपेजियम पर। अब ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइंस होती हैं लेकिन उनका केवल एक सेट होता है। अगर आप इसे पैरेललोग्राम से डिफरेंशिएट करना चाहो तो पैरेललोग्राम में 2 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसमें ये 2 इस तरह से पैरेलल लाइन होती हैं और 2 इस तरह से होती हैं। लेकिन ट्रेपेजियम में केवल एक सेट ही पैरेलल लाइंस का होता है। इस तरह से ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से डिफरेंट होता है। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें SR इज पैरेलल टू PQ। अब अगर S कोई भी एंगल होगा, एंगल P कितना हो जाएगा? बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल P एंड एंगल S, ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल S कुछ भी होगा, अगर ये X होगा तो एंगल P विल बी 180 माइनस X। इसी तरह से एंगल R अगर ये Y होगा तो ये भी पैरेलल लाइंस पर बने हुए एंगल है, तो इट विल बी 180 माइनस Y डिग्री। इस तरह से आप इसके एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन क्या ट्रेपेजियम को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विदाउट एंगल्स? नो। इसके लिए हमें ये एंगल्स पता होना जरूरी है। ट्रेपेजियम में अगर ये साइड और दूसरा साइड इक्वल हो तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, वो कैसा दिखेगा? इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस होंगी और ये साइड्स इक्वल होंगे, तो दिस विल बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नाउ हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? हम ट्रेपेजियम आइसोसेलेस होगा वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगे, तो यस वी कैन डू इट। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर और हम यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब दूसरा लाइन इसके पैरेलल लाइन है, तो दैट मीन्स यहाँ पर पैरेलल लाइंस पर हमें यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 120 इज हियर। अब हम कंपास लेते हैं और कंपास से हम ये साइड मेजर कर लेंगे। जो भी इस साइड का मेजरमेंट होगा वही हमें दूसरी साइड चाहिए दूसरे पॉइंट पर, तो इसे हम इधर रखेंगे। और अब ये लाइन इधर पैरेलल लाइन को जहाँ भी मार्क करेगी वो हमारे ट्रेपेजियम का दूसरा लाइन हो जाएगा।
तो लेट्स मेक अ मार्क हियर, दिस इज द मार्क। और अब हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया है जिसमें ए बी सी एंड डी, ए बी और सी डी इक्वल साइड्स हैं एंड बी सी एंड ए डी दीज आर पैरेलल साइड। तो इस तरह से आप एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्रिएट कर सकते हो। नाउ कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग दैम? क्या हम बाकी के एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी मेजरमेंट के? अब ये ट्रेपेजियम है जो कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब इसमें एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू वी लाइन एंड एक्स यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वी। ये हमने बाय मेजरमेंट इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब अगर ये एंगल हमें पता है, सपोज दिस इज एक्स, सो दिस विल बी 180 माइनस एक्स। ये एंगल पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री मिलकर के होंगे। अब अगर हम W से इधर एक लाइन ड्रॉ कर लें जो कि 90 डिग्री एंगल पर बनी हुई हो और सिमिलरली हम यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर लें जो कि 90 डिग्री का हो, तो अब आप देखोगे कि ये बीच में एक रेक्टेंगल टाइप का शेप बन जाता है, एक ऐसा शेप बन जाता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो ये आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो कि इस तरह से हमने यहाँ पर इसे डिवाइड कर लिया है। अब आपके पास 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी पॉइंट। अब 2 ट्राइंगल्स जो हमारे पास आए हैं वो हैं ट्राइंगल यू एक्स ए एंड ट्राइंगल वी डब्ल्यू बी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब इनमें हमें पता है कि एक्स यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वी, ये दोनों बाय मेजरमेंट सेम है। अब बिकॉज ये लाइंस पैरेलल हैं तो बाय मेजरमेंट एक्स ए और डब्ल्यू भी ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमने ये लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ की हैं, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये लाइन की डिस्टेंस यहाँ और इधर डब्ल्यू पॉइंट पर भी इक्वल ही होगी। सो दीज 2 लाइंस आर इक्वल। एंड जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल इधर आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं दोनों साइड में, ये 90 डिग्री है और इसी तरह से इस साइड में भी ये 90 डिग्री है। एंगल एक्स ए यू इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू बी वी विच इज 90 डिग्री। अब ये 3 पॉइंट्स जिसमें हमें 2 साइड्स मिल गई हैं एंड 1 एंगल मिल गया है। जब ये प्रॉपर्टी हमें सेम मिल जाती हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल यू एक्स ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी डब्ल्यू बी। बाकी साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो हैंस एंगल यू विल बी इक्वल टू एंगल वी एंड एंगल यू एक्स ए विल बी इक्वल टू एंगल बी डब्ल्यू वी। तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो क्या हम बाकी के एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 और ये हमें पता है कि ये 180 माइनस 60 होगा, दैट मीन्स ये 120 डिग्री होगा। और फिर ये वाला एंगल ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंसी से अभी फाइंड आउट किया एंड दिस टोटल एंगल इज 120 डिग्री। तो ट्रेपेजियम में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट साइड के एंगल्स हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। Angle 1 will be equal to angle 3 and angle 2 will be equal to angle 4. Angle 1 and angle 2 का सम 180 डिग्री होगा and angle 3 and angle 4 का सम 180 डिग्री होगा। Can we find congruent triangles here? Yes, हमने congruent triangles find out किए हैं। जब हम यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉप करते हैं तो हमें congruency प्रूव हो जाती है। Now यही यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया गया है कि x पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसी तरह से w पॉइंट से ड्रॉप की गई है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉप होती है। अब बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हम इन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीच में शेप जो है वो रेक्टेंगल है, तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप उसके बाकी एंगल्स, उसकी कॉन्ग्रेंसी सब कुछ प्रूव कर सकते हो। Now it can be shown that the triangles are congruent. तो ये अभी हमने शो किया, that means angle U is angle V. This all we have done. Property of isosceles trapezium, the angle opposite to the equal sides are equal. लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का फिगर इट आउट एक्सरसाइज, इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज
Find all the sides and the angles of a quadrilateral obtained by joining two equilateral triangle with sides 4 cm. इक्विलेटरल ट्राइंगल है 4 सेंटीमीटर के, हमें उन्हें ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसके एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड्स हम मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का ईच साइड है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इंटरनल एंगल इसके 60 डिग्री के होंगे, 60 60 60 ईच एंगल इज। अब अगर सेकंड ट्राइंगल जो 4 सेंटीमीटर का ही हो वो इसके साथ में इस तरह से अटैच कर दिया जाए तो साइड्स तो 4 सेंटीमीटर हो गए। ये एंगल दूसरे ट्राइंगल का भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आएगी। क्वेश्चन है कि आप इसके साइड्स और एंगल्स फाइंड आउट करो। तो हमें यहाँ सारे साइड्स और सारे एंगल्स मिल गए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है सो इट कंस्ट्रक्ट्स अ रोम्बस। एंगल ए इज 60 डिग्री, सो इज एंगल सी। दिस एंड दिस दे आर इक्वल। एंगल बी इज 120 डिग्री एंड सो इज एंगल डी, दे आर इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन इज construct a kite whose diagonals are of length 6 cm and 8 cm. Kite construct करना है, diagonal दिए गए हैं 6 and 8 cm. Diagonals है 6 and 8. अब kite में जो vertical diagonal होता है वो longer diagonal होता है, तो हम यहाँ 8 cm का diagonal draw कर लेते हैं। This is 8 cm. दूसरा diagonal है 6 cm. अब 6 cm का middle point हो जाएगा 3 cm। तो हम यहाँ हाफ से कुछ ऊपर ये 3 सेंटीमीटर का मार्क लगा देंगे, सेंटर पर रखेंगे और अब 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे और अब बाकी साइड्स को हम मैच कर देंगे। सो वी मैच दीज साइड्स एंड दीज साइड्स। अब जब आप मेजर करोगे तो आपको ये साइड्स इक्वल मिलेंगे। नाउ दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दीज 2 साइड्स विल बी इक्वल। यहाँ पर हमें केवल डायगोनल दिया गया है, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम के बाकी एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इज दिस शेप, इसको पहले हम नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी। ट्रेपेजियम में आप देख सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब इसमें 2 एंगल्स हमें दिए गए हैं। अब देखो जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये एंगल 105 डिग्री है तो ये वाला एंगल 180 माइनस 105 डिग्री हो जाएगा। सो इट विल बी 75 डिग्री। और ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ए प्लस 135 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इन सबको जब आप सम करोगे तो इट शुड बी 360 डिग्री। सो एंगल ए, अब बाकी 3 को हम सम कर लेंगे, ये होता है 315 डिग्री और अब ए की वैल्यू आ जाती है 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। सो दिस एंगल ए इज 45 डिग्री। नेक्स्ट फिगर इज दिस, मार्क इसमें लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ये एंगल दिया गया है 100 डिग्री। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एडजेसेंट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी एंड एंगल सी ये इक्वल होंगे, सो दे बोथ आर 100 डिग्री। तो ये एंगल भी 100 डिग्री का हो जाएगा। और बिकॉज बी सी लाइन इज पैरेलल टू ए डी, तो एंगल ए एंड एंगल बी इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को कट करने वाले या उसकी ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरनल एंगल्स हैं। तो एंगल ए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एंगल बी 100 डिग्री दिया गया है। सो एंगल ए विल बी 180 माइनस 100, so it will be 80 degree. So angle A we can find. So this is 80 degree and this is also 80 degree because it is isosceles trapezium. Now question number 4. Draw a Venn diagram showing the set of parallelograms, kites, rhombuses, rectangles and squares. Venn diagram हमें draw करना है जिसमें हम ये सब दिखा सकें। देखो ये हो गया है parallelogram। अब सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो ये एरिया हो जाता है स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं। अब वही स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं, तो ये एरिया हो जाता है रोम्बस का, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम भी होते हैं,
कुछ रोम्बस स्क्वायर हो जाते हैं, स्क्वायर रोम्बस का एक स्पेशल केस है, तो इसीलिए स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल का कॉमन पॉइंट है। अब देखो काइट कैसा होता है, काइट का शेप ऐसा होता है, और रोम्बस का शेप कैसा होता है, रोम्बस का शेप भी ऐसा ही होता है, बस उसके ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, तो रोम्बस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ काइट। अब ऑल द रोम्बस वो या तो स्क्वायर होंगे, रोम्बस का स्पेशल केस स्क्वायर हो जाएगा, या फिर सारे रोम्बस काइट होंगे, लेकिन काइट में कुछ ही केसेस ऐसे होंगे जो रोम्बस होंगे। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम? वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है जो काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है? तो देखो काइट और पैरेललोग्राम, इसके अंदर ये रोम्बस भी आता है और स्क्वायर भी आता है, तो स्क्वायर वो शेप होगा जो काइट भी होगा और पैरेललोग्राम भी होगा, या रोम्बस भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सेकंड इज, कैन देयर बी क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल? क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है? यस, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा केस है जो काइट भी है। अगर आप स्क्वायर को टिल्ट कर दो, इसको घुमा दो इस तरह से कि ये डायमंड शेप में या इस तरह से दिखने लगे, तो स्क्वायर एक रोम्बस या काइट का लुक देने लगता है, और इसके साइड्स इक्वल होते हैं, आमने सामने के साइड्स पैरेलल हैं, तो स्क्वायर इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। यहाँ पर हम रोम्बस नहीं लिख सकते क्योंकि रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होता है। रोम्बस के साइड्स के बीच का एंगल जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री होगा, दैट इज वाई रोम्बस यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर स्क्वायर होगा। थर्ड इज एवरी काइट अ रोम्बस? क्या हर एक काइट रोम्बस होती है? तो नो, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? अगर काइट रोम्बस नहीं होती है तो इनका करेक्ट रिलेशनशिप क्या है? तो करेक्ट रिलेशनशिप होगा कि हर एक रोम्बस काइट होता है, लेकिन हर एक काइट रोम्बस नहीं होती है, तो वी कैन राइट एवरी रोम्बस इज अ काइट बट एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस।